Welcome in APSA Academy online classes student. How are you? I hope are you all very fine. Students, we learn in this period what is the history. Previous period we look about the history, what is the definition of the history, what is the time period of the history, and how to call the past tense, future tense and present tense. What is given past tense, future tense, present tense. Students, today's period we look the student, today's period we look here scientific method ऑफ हिस्ट्री जानने की शास्त्रीय प्रणाली। हिस्ट्री जानने की शास्त्रीय प्रणाली क्या है? हिस्ट्री पहचानने की, हिस्ट्री के इतिहास का लेखन करने की शास्त्रीय प्रणाली क्या है, यह हम देखने वाले हैं। इन स्टैंडर्ड्स थर्ड एंड फोर्थ एज पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडी वी हैव द बिकम एक्वेंटेड विद द वेरियस साइंस। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ all this science is their fact of the evidence can be tested in experiment which can be repeated anywhere anytime. The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. तो बच्चों, हम तीसरी और चौथी में हिस्ट्री के बारे में या बहुत सारे शास्त्रों के बारे में, साइंस के बारे में पढ़े हैं, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी के बारे में हमने पढ़े हैं, और वो शास्त्रीय प्रणाली से किस तरह से किसी भी चीज़ का पता लगाते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़े हैं। तो बच्चों, हर एक सब्जेक्ट का उसका स्टडी करने का, उसकी पढ़ाई करने की जो प्रणाली होती है वो अलग होती है। जैसे साइंस की प्रणाली अलग है, तो हिस्ट्री जानने की प्रणाली अलग है, ज्योग्राफी जानने की प्रणाली अलग है। यानी अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड का यूज करके उस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। तो उसी प्रणाली को बच्चों साइंटिफिक मेथड कहते हैं। उसी प्रणाली को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। व्हाट इज़ द गिवन डेफिनेशन हियर? साइंटिफिक मेथड मीन्स द method of using a number of different tests to determine whether a evidence is reliable is called the scientific method. जो घटनाएं घटती है उसका शास्त्र शुद्ध तरह से जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं या ढूंढते हैं, उन प्रसंगों को ढूंढते हैं और उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। बच्चों, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग। देयर आर मेनी थिंग दैट हैपन सिंस आवर बर्थ एंड वी मे नॉट नो अबाउट। तो बच्चों, हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू में होते रहती हैं और इसके बारे में हमारे मम्मी पापा, दादा दादी या हमसे हमारे बचपन से जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं वो सब क्या करते हैं, इन सब के बारे में हमें बताते रहते हैं कि आप छोटे थे तो ऐसा करते थे, आप छोटे थे तो वैसा बोलते थे, इस तरह से। यानी हमारे बचपन की स्टोरी पूरी बताते थे। पेरेंट्स, हाउएवर आवर द ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल grandparents or parents or others often tell us the amusing stories of our childhood. हमारे बचपन की हमारे को स्टोरी सुनाते रहते हैं। However, when different people tell us about the same event, we find different in their the narration it. जैसे जैसे हमें अलग अलग लोग मिलते हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे बचपन की कहानियाँ बताते रहते हैं। हमें भी पता नहीं होता है कि ये सही बता रहे कि वो सही बता रहा है, मम्मी पापा सही बता रहे कि दादा दादी सही बता रहे कि चाचा चाची सही बता रहे, मतलब कुछ समझ में नहीं। यानी बताने का उनका थोड़ा फार तथ्य तो उनका मिलता है, लेकिन हर एक का तरीका अलग होता है। बच्चों, हर एक का तरीका अलग होता है, वो अपनी भाषा में अपना वर्णन करते रहते हैं। तो बच्चों, आगे देखते हैं। मेक्स अस द वंडर विच वन इज राइट, वी नीड एग्जामिन द डिटेल ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट। और जब चाचा चाची अलग बताते हैं, मामा मामी अलग बताते, दादा दादी अलग बताए, अपने पेरेंट्स अलग बताते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बचपन की जो चीज़ें इन सब की सुनते हैं और फिर अपने तरीके से उसको बारकाई से देखते हैं, उनके कहने को बारकाई से देखते हैं और वहाँ से सच ढूंढने की
तैयारी कर सच ढूंढने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो बच्चों आगे देखते क्या दिया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू रिएक्ट द इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट। तो बच्चों जो भूतकाल में हुई घटनाओं को जैसे का वैसा ढूंढना पॉसिबल नहीं है, हम जैसे के वैसे मतलब उन घटनाओं को नहीं देख सकते या नहीं कर सकते। देयरफॉर द मेथड ऑफ द प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर साइंस। इसीलिए बच्चों इतिहास में जो इतिहास ढूंढने की जो प्रणाली है, इतिहास ढूंढने का जो शास्त्र है वो अदर सब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल अलग है। इसके जो शास्त्र है उनका जो तर्क लगाया जाता है, जो सोचा जाता है वो बिल्कुल अलग ही होता है बच्चों। हम इतिहास को जब लिखते हैं तो उसका जो इतिहास लेखन का जो जिसके लिए इतिहास लेखन के लिए जिन जिन तर्कों का हम उपयोग करते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से दूसरे विषयों से बिल्कुल अलग होते हैं बच्चों। इवन सो हिस्ट्री यूजेस अ साइंटिफिक मेथड एट एवरी स्टेज, नेमली व्हाइल द लुकिंग फॉर द कलेक्टिंग एविडेंस, एग्जामिनेशन द एविडेंस एंड व्हाइल पुटिंग इट टुगेदर। तो बच्चों फिर हम हिस्ट्री का पता कैसे लगाते हैं, हिस्ट्री का पता कैसे लगाते? तो बच्चों हम लोग जब हिस्ट्री का पता लगाते हैं उसके लिए शास्त्रीय मेथड का यूज करते हैं, शास्त्रीय प्रणाली का जब यूज करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे भूतकाल में मिलने वाली चीज़ें कौन सी हैं, वहाँ के प्रसंग कौन से हैं, वो कितने दिन की चीज़ें हैं। आप लोग देखते हो उत्खनन होता है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु संस्कृति में देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें मिली, उस समय की मिली, 200 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो पहले के अपने घर में पहले के पैसे होते थे, नानियाँ होती थी, या पहले के बर्तन, पहले की किताबें, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और उस पे से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक तरह से उसकी हिस्ट्री की स्टडी करने लगते हैं, इतिहासकार उसकी स्टडी करते हैं। हेल्प इज आल्सो टेकन फ्रॉम द अदर साइंस, दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज द कंसिडर्ड टू बी साइंटिफिक discipline. History is not the written slowly on the basis of imagination. तो बच्चों जो हिस्ट्री होती है वो क्या करते हैं, हम पुरातन विभाग से या जो पुराने ज़माने की सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, उस पर फिर स्टडी करने के बाद हम एक निष्कर्ष लगाते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों लेकिन ये सारी दूसरे शास्त्र में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। इसीलिए हिस्ट्री इज़ ए कंसिडर टू बी साइंटिफिक डिसिप्लिन, और इसीलिए कहा गया है बच्चों कि जो पुराने चीज़ों को तर्क शुद्ध तरह से हम लोग जब उसको धीरे धीरे इमेजिन करते पढ़ते हैं तो इसीलिए हिस्ट्री को एक कहा गया है कि एक डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, उनको तर्क बाय जोड़ के पढ़ते हैं। तो बच्चों हम जब हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का को देखते हैं, इतिहासकार कौन कौन सी चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। तो इतिहासकार करते हैं एंशिएंट ऑब्जेक्ट मतलब पुरातन चीज़ें, स्ट्रक्चर जो बांधकाम होते हैं, जो जैसे ताजमहल, जैसे रेड फोर्ट, इस तरह से स्कल्पचर्स मतलब पुराने पुतले होते थे, वह पॉट्स चीज़ें यानी बर्तन, कॉइन्स, पैसे, नानी जिन्हें बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब वो लिखी हुई चीज़ें, जैसे कोई किताब होते ताड़पत्र पे पहले के ज़मानों में लिखते या किसी पत्थर के ऊपर लिखे हुए रहते, कॉपर प्लेट्स जो ताम्रपत्र जिसे कहते ताम्रपत्र, बुक्स उस ज़माने की लिखी हुई बुक्स होती थी, मोनोस्क्रिप्ट होती थी मतलब किसी चीज़ों पे लिखे हुए रहते थे, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड द सॉन्ग। उसी तरह से बच्चों जो सॉन्ग होते थे उस तरह के जो लोक कला यानी उस परंपराओं से चले हुए जो गीत होते हैं या फिर उस परंपरा से एक दूसरे से को पहले से ही बताते थे, अपने दादा दादी नाना नानी जो स्टोरीज बताते थे और जो पारंपरिक स्टोरीज होती थी, इन सब की पढ़ाई इतिहास में की जाती है और फिर बच्चों इतिहास लिखे जाते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है, ये देखो बर्तन,
ये पत्थर लेखन, नाणी पैसे के बारे में, ये कॉपर प्लेट ताम्रपत्र पे लिखा हुआ रहता था बच्चों। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के इतने सारी चीज़ें बच्चों, बुक्स है एंड मोनोस्क्रिप्ट्स है बच्चों। इस तरह से चीज़ों का अवलोकन किया जाता था, उनको पढ़ा जाता है, कितने साल पुराने हैं ये ढूंढा जाता है बच्चों, और उसके बाद इसी को एक मतलब इतिहास में लिखा जाता है, इतिहास के बुक में लिखा जाता है। और इस प्रणाली को बच्चों, इसी प्रणाली को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ द हिस्ट्री, और इसी लेखन पद्धति को बोलते हैं, लेखन प्रणाली को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। इतिहास लेखन की शास्त्रीय प्रणाली कहते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हम यहाँ ही रुकते हैं, इसी प्रणाली को आपको पढ़ना है। आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे, हिस्ट्री एंड अस, यानी इतिहास और हम कैसे बने, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।